ये वाली जो चीज़ है x, उसको हम लेट कर लेंगे, ये अप्रोच कर रहा है, मान लेते हैं a प्लस एच को, जो कि कुछ गलत किया नहीं है। x किसको अप्रोच कर रहा है? a को। मैंने अगर a प्लस एच किया तो मतलब h 100% किसको अप्रोच करेगा? 0 को। मतलब h की जगह 0 लिया तो x अभी भी किसको एक्सटेंड कर, मतलब टेंस कर रहा है? a को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो रिप्लेस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे h टेंस टू 0 लेना है आपको, ठीक है, h टेंस टू 0, और x की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस एच टू दी पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x की जगह पे a प्लस एच। मैं बेसिकली राइट हैंड लिमिट यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास बच गया लिमिट h टेंस टू 0। इसके बाद आप क्या करें? a की पावर n इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन निकाल दें। तो जैसे मैंने a की पावर n कॉमन निकाला, मेरे पास यहाँ पे बच गया a प्लस एच की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n। देखो जब भी आप कॉमन लेते हो तो उससे आपको क्या करना है? डिवाइड करना, और कुछ नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और डिवाइडेड बाय में क्या बचा? h। अब आगे ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा कंसेप्ट है आपके पास, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर आपके पास पावर सेम है तो होल पावर करके मैं लिख सकता हूँ। ये कॉन्स्टेंट नंबर है a की पावर n, तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मे भी आपको ना दिखे। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस एच डिवाइडेड बाई a पूरे की पावर आप n लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। उसके बाद आप क्या करें, नीचे आपके पास h है, तो ये बच गया मेरे पास a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करो, a दोनों के नीचे जाएगा तो मेरे पास क्या नज़ारा दिखाएगा भाई? a प्लस एच, गलत, a दोनों के नीचे जाएगा तो 1 प्लस एच बाई a दिखाएगा, और पूरे की पावर में n दिखाएगा -1, और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास h। अब देखना, वेरी सिंपल, अब मैं यहाँ पे सेम ही चीज लिख रहा हूँ, a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इस वाले को थोड़ा सा याद रखना है, बाइनोमियल थ्योरम से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आया हुआ है कि अगर 1 प्लस x की पावर n होता है तो ये 1 प्लस nx लिखा जा सकता है। मैं समझाता हूँ कब, ये कंडीशन तभी है जब ये जो 1 है ना, 1 आपके पास काफी ग्रेटर है किससे? x से, मतलब x की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में होनी चाहिए डेसिमल में। तो क्या यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन बन रही है ताकि मैं ये वाला जो फॉर्मूला लगा सकूं 1 प्लस nx, n यहाँ पे आ जाता है और कुछ भी नहीं। अब इसको हटाता हूँ, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो ये 1 है, x किसको टेंस कर रहा था? 0 को, विच इज काफी मतलब बहुत ज्यादा स्मॉलर वैल्यू है, और ये से डिवाइड करेंगे तो और भी ज्यादा स्मॉलर हो जाएगी, तो 1 प्लस और ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस nx, तो n यहां पे आ गया और x के जगह h अपॉन में a है, और ये -1 डिवाइड बाय h, इसे ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद जो बचेगा h कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास जो बचा वो क्या बचा? a की पावर n, क्या आप लिमिट h टेंड्स टू 0 h बचा नहीं, लगा नहीं सकते, तो n बाई a बचा। अब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में क्या होता है? पावर माइनस हो जाता है, तो n एज इट इज रहा और पावर में चला गया n माइनस का 1, और कुछ इस तरीके से ये जो प्रूफ है वो आपके पास हो चुका है।